गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अभितेश सिसोदिया सर। और ये परसेंटेज क्लासेस का यूट्यूब चैनल है। जैसे मैंने आपसे कमिट किया था कि हम सुपर 300 सीरीज लाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सीरीज के अंदर हम लोग 30 क्लासेस में, मतलब 30 वीडियोस में मैं आपको 10 करके 300 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर कैट, आईपी मैट, सी मैट, IFT, जेट, मींस वी कैन से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MBA एंड BBA एग्जामिनेशन, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या सब आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक सीरीज है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, चाहे वो फ्री मॉक्स हो या कुछ आपका पेपर का एनालिसिस हो या आपको गाइडेंस हो। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी हम लोगों के स्पेशली फॉर अलग सेपरेट चैनल फॉर BBA एंड सेपरेट चैनल फॉर MBA, तो उसको भी आगे आपको बताऊंगा कैसे आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि देखो, परसेंटाइल क्लासेस है, आपको पता ही है ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। और ये थोड़ा सा आपको पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन एक ही स्लाइड में लिखे हुए है कि आफ्टर 12 जो BBA प्लस MBA के एग्जामिनेशन होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम, क्रैश कोर्स ऑनलाइन एंड ऑल द टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स जो आपकी अवेलेबल होती हैं, आप परसेंटाइल क्लासेस की वेबसाइट और ऐप पे जाकर एंड्रॉइड पे आके देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक्स दी हुई है सेपरेट चैनल्स की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम डाउनलोड करके उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, और सेकंड हमारे UG आफ्टर जो ग्रेजुएशन जो होता है उसके कैट गोल्ड, सीमैट गोल्ड और हाइब्रिड कोर्स और सारी टेस्ट सीरीज का ई बुक्स का यहाँ पे डिटेल दी हुई है। ये आपको कोर्सेस ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। बेसिकली सीरीज क्या है, तो ये 30 वीडियोस की सीरीज है, जिसमें आज मैं सबसे पहला वीडियो जो कि लॉगरिदम के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आपको ये वीडियो देखने के पहले क्या क्या आपने लेवल कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखिए, आप कोई ना कोई परसेंटाइल क्लासेस की ई बुक को फॉलो कर रहे होंगे या फिर आप कोई ना कोई कोचिंग क्लासेस का स्टडी मटेरियल, सब मटेरियल अच्छे होते हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पूरे फॉर्मूलेज एक डायरी में लिख के रिवाइज करना है, आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आपको जो भी आपका स्टडी मटेरियल है आप उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद हम मेन पॉइंट्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हर बार आपको ये करना है, अपनी पूरी फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, प्लस उस टॉपिक से लॉगरिदम, जैसे आज लॉग है, प्लस आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपको अपना जितना आप सॉल्व करने की टारगेट है आप उतना सॉल्व करें, फिर इस वीडियो को देखें। और परसेंटाइल क्लासेस की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले 10 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पेन का कलर यूज कर लिया जाए और आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने। द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10a द प्लस, मतलब पूरे लॉग बेस 10 में ही है, log 1 प्लस log 10 प्लस log 100 अप टू log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो log 1 टू log 10 टू द पावर 10 का हमको वैल्यू बतानी है। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैं हर एक क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला बताता जाऊंगा। ठीक, log ऑफ m पावर n इज इक्वल्स टू log m, यहाँ पे आ जाएगा पावर n मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। log प्लस में log m प्लस log n को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, पर हमेशा एक प्रिकॉशन रखना कि आपको हमेशा log का बेस सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूरे logs का बेस सेम है, मतलब हम नॉर्मल फॉर्मूले से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, एक और चीज, क्योंकि log देखा, ध्यान रखना आपको आपके सिलेबस में log टेबल नहीं होता है। 10 तक के कई बच्चे कुछ बोर्ड्स में 10 तक पढ़ते हैं, उतना बेसिक आपको 5 या 6 फॉर्मूले, उन्हीं को आपको अलग तरीके से मैनेज करके अरेंज करके अपना आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो पहली चीज, log की कोई वैल्यू हमें पता नहीं, पर इतना हमें पता है, log इफ बेस एंड द नंबर इज सेम द वैल्यू इज 1। मीन्स अगर log यहाँ पे बेस 10 है तो मुझे नंबर भी किससे बनाना पड़ेगा, 10 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो मुझे वैल्यू वो log पूरा कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस कैन बी रिटन एज log 10 1 प्लस log बेस 10 पावर 1 प्लस log बेस 10 पावर 2 अप टू प्लस log बेस 10 पावर 10, राइट। तो इसको हम 10 पावर 0 भी लिख सकते हैं, या log 1 हमेशा 0 होता है, एनी बेस log 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हो जाएगा 0 प्लस पावर 1 बाहर आया एंड log 10 1 प्लस पावर 2 बाहर आया log 10 1 log 10 1, मतलब ये 2 हो जाएगा, प्लस 10 बाहर आके ऐसे आगे 3 रहेगा अप टू लास्ट नंबर क्या रहेगा, 10 बाहर आएगा log 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा 10। मीन्स वी हैव टू एड अप 1 प्लस 2 प्लस 3 up to power n, and the formula of first n natural number, the formula is n plus 1
डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 10 into 11 divide by 2 and that is equals to 55. The answer D is the right answer. और यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप पुराने पास्ट के पेपर भी देखना, तो बस आपको यही मैनेज करना था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बेसिक फॉर्मूले को हमने यूज किया हुआ है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये वाला आता है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ. ये पता है सबसे आसान चैप्टर है, मतलब आपको 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म होंगे. आईपी मैट एंड कैट स्पेसिफिकली, कैट एंड आईपी मैट में 2-3 क्वेश्चन और इजी, आपको लास्ट का पेपर भी देखा होगा. ठीक, अब 1 log बेस ए बी नंबर एबीसी, 1 log बेस बी सी नंबर एबीसी, 1 log सी ए बेस सी ए नंबर एबीसी. पहली चीज आपको जब भी अपना जितना हमारे सिलेबस में फॉर्मूले हैं, हमको ध्यान रखना है कि हमारा बेस सेम हो. अब यहाँ पे बेस ए बी बी सी एंड सी है. ठीक, तो ऑफकोर्स हमें पता है बेस तो हमें चेंज करना पड़ेगा, सारे लॉग्स का बेस सेम लाना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लॉग इफ बेस इज एक्स एंड द नंबर इज ए. बेस कितना है x और नंबर कितना है a. अगर मैं बेस और नंबर को एक्सचेंज करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, तो लॉग रेसिप्रोकल हो जाता है. तो ये क्या कहलाएगा, 1 log. अब इस बार बेस कितना हो जाएगा, बेस इज a एंड द नंबर इज x. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. टफ क्वेश्चन जो बनते हैं अरेंजमेंट के, लॉग के यही एक फॉर्मूला है जिसपे बनाए जाते हैं, बाकी तो सिंपल होते हैं फॉर्मूले. तो अगर मैं नंबर और बेस को एक्सचेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब यहाँ पे बेस इज ए बी एंड द नंबर इज एबीसी. अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज करता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग बेस ए बी सी एंड द नंबर इज ए बी. सेकेंड, इफ वी एक्सचेंज interchange number and the base, it comes to reciprocal हो जाएगा. base is ABC and the number is BC, and the same third one, base is ABC and the number is AC. Now log m plus log n plus log z मोल दो, अगर बीच में प्लस है और बेस सेम है तो log 1 बन जाता है और तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं. इट कम्स टू log बेस ए बी सी ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए एंड दैट इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए बी सी एंड ऊपर जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर. आप समझ गए होंगे, स्क्वायर का 2 हम बाहर लेंगे. इट कम्स टू लॉग ए बी सी बेस ए बी सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि बेस और नंबर सेम है तो आंसर इज 2. 2 इज द राइट आंसर. तो आसान चैप्टर है. पहले सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ, इस चैप्टर की शुरुआत करो, 2-3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाते हैं आपके. यही मैं जो बता रहा हूँ उसी के आसपास क्वेश्चन आएंगे. देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. फॉर्मूला मैं आपको साथ में लिखते जा रहा हूँ, पर हाँ आपको देखो, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो ये चैप्टर आपके इसी काम का नहीं है. तो ध्यान रखना, लॉग्स में आपको फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हर चैप्टर पूरे मैथ्स में फॉर्मूले का मेन इंपॉर्टेंट खेल होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. अगेन इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड. डन. अब यहाँ पे x का वैल्यू गिवन है, y गिवन है एंड z गिवन है. ठीक, मैं इन तीनों में से पहले एक को सॉल्व करता हूँ और फिर आपको बताऊंगा. ध्यान रखना, 1 को मैं कुछ भी, यहाँ पे क्वेश्चन जब लॉग का चैप्टर हम सॉल्व कर रहे होते हैं, 1 कैन बी रिटन एज लॉग 5 बेस 5 और लॉग 10 बेस 10, क्योंकि बेस और नंबर सेम होता है तो वैल्यू 1 होती है, या फिर लॉग a बेस a. तो हम इस 1 को लॉग के टर्म में अपने हिसाब से लिख लेंगे, जो भी इधर उसके प्लस में जो भी लॉग रहेगा उसका जो बेस रहेगा उसी के साथ हम 1 को कन्वर्ट करेंगे. तो मैं पहले सॉल्व करता हूं. 1/1 प्लस एक्स एंड द वैल्यू इज 1/1 प्लस लॉग बेस इज a एंड द नंबर इज bc. तो बेस यहां पे a है तो इस 1 को भी क्या लिखूंगा मैं, लॉग बेस a नंबर है. ठीक है, तो इस दिस कैन बी रिटन एज 1/log a बेस a प्लस log a bc. Since the base is same, we can say 1/log abc बेस a, सॉरी बेस a रहेगा यहाँ पे, एंड अगेन वो अपन इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, log abc इज द बेस एंड ऊपर आएगा a. ठीक है, तो 1 प्लस लॉग bc, हाँ बेस a था तो मैंने 1 को log a लिख दिया, नंबर इस बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें
हम इसको प्लस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर के नंबर को ABC हो गया बेस A और उसको रेसिप्रोकल लिख दिया। सेम 1 प्लस वाई क्या आएगा, 1/1 प्लस वाई, 1 log, क्योंकि यहाँ पे y में log में बेस B है तो B प्लस log बेस B AC, that is equals to 1 log base B ABC, and again reciprocal, log ABC is the base and the number is B, and similarly 1/1 plus Z। तो अब देखो आप समझ गए हो कि यहाँ पे C था तो यहाँ पे क्या बनेगा। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक दो की बात तीसरी समझ लेना चाहिए। आप सॉल्व कर सकते हो बट टाइम बचाने का तरीका होता है बस से, वरना स्टेप्स आपका टाइम जाएगा बस आपका वेस्ट। तो A B C और ये हो जाएगा C, log बेस ABC A, log बेस ABC B, log बेस ABC C, और तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस करना है, 1 2 and 3, when we add up all the three equation 1 plus 2 plus 3 equation, it comes to log बेस तो ABC रहेगा और बीच में प्लस था तो ABC, A into B into C हो जाएगा, and that is comes to 1। तो आंसर ले दे के वही आता है। आप पिछले क्वेश्चन में देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन में 1 या 1 2 3 या फिर 0 होता है आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड द इंपॉर्टेंट वन। दिस क्वेश्चन इज टाइप ऑफ नंबर सिस्टम का हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। वी हैव टू फाइंड इफ log 2 इज इक्वल टू 0.301, ऑलरेडी गिवन है, वैसे log 2 log 3 की वैल्यू याद कर लेना। देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 100, मतलब 2 पावर 100 जो रहेगा उसका जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 2 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं 4, आंसर कितना होता है 1। 2 पावर 5 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं 32, आंसर कितना होगा ऐसे क्वेश्चन का 2। 2 पावर 10 में वैल्यू कितनी होती है 1024, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं 4। डन। उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 2 पावर 100 में जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। ध्यान से देखना, सेम टाइप के 2 क्वेश्चन में लिए हुए हैं, इसके नेक्स्ट भी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, मींस लॉग बेस 10 होता है एक तरीके से, लॉग 2 पावर 100, और दिस इज लॉग बेस 10 2 इज इक्वल्स टू 0.301, तो बेस 10 ही होता है हमेशा ज़्यादा, ठीक। तो ये हो जाएगा 100 log 2, and what is the value of log 2? 100 into 0.301, and that is equals to 30.1. तो value of log 100 is equals to 30.1. This is called characteristic. This is called characteristic. अगर आप टेक्निकल में जा रहे हो आफ्टर पॉइंट वैल्यू इज कॉल्ड मैंटिसा, ठीक है, बट हमें इतना टेक्निकली नहीं जाना, बस पॉइंट के पहले जो वैल्यू है, स्पेशली ध्यान रखना हमको यहाँ पे करना पड़ता है, इस इंटीजर में करना पड़ता है +1, दैट इज इक्वल्स टू 31। मैंने राउंड ऑफ नहीं किया है। कई बार बच्चे बोलेंगे सर 30.1 इज राउंड ऑफ टू 31 और 30.6, ऐसा नहीं है। जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक था, मतलब जो पॉइंट के पहले जो नंबर था 30, उसमें हम क्या करेंगे +1, तो आंसर कितना आएगा 31। करके देख लो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, मतलब 0.301, और 2 का नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है 1, तो 0 में 1 ऐड करोगे 1 आएगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना, मैंने हमेशा +1 करना होता है, हमेशा जब मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स। मैं एक बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, बार बार आप पागल समझ रहे होगे, बेटा गलती करते हैं बच्चे जाके, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने राउंड ऑफ नहीं किया है, जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसमें मैंने +1 ऐड किया हुआ है। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन अलग है। इफ log 2 is equals to 0.301, then the number of 0 immediately after the decimal point of 1/2 power 100। यहां पे क्या बताना है 1/2 पावर जो 100 है, ऑफकोर्स इसका आंसर कितना आएगा 0.00000 समथिंग कुछ आएगा, फिर उसका डेसिमल। तो उस पॉइंट के बाद जो अगला इंटीजर कोई नंबर आने वाला है उसके बीच में कितने जीरोज होंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन 1/2 पावर 100, ठीक है। इज इट क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसकी वैल्यूज तो निकाल नहीं सकते। अगेन लॉग का क्वेश्चन है, क्या निकालना है, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग।
तो इस बार आप log की वैल्यू किससे निकालोगे, log 1/200, सॉरी 1/2 पावर 100। ऑफकोर्स इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो बन जाएगा log 2 पावर -100 दैट इज इक्वल्स टू -100 log 2 डन। एंड log 2 कितना होता है 0.301 दैट इज इक्वल्स टू -30.10 समथिंग। फिर से अब थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूं मैं। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है -30, मैंटिसा इज 10, तो मैंटिसा हम सबसे मतलब नहीं। पॉइंट के पहले देखो, जब आप नंबर ऑफ डेसिमल निकालोगे, क्योंकि पावर नेगेटिव में रहेगा तो हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है, तो उस माइनस को तो भूल जाओ, उसको मतलब नहीं। नंबर कितना दिख रहा है यहाँ पे 30, हमने इससे पहले वाले में क्या किया था, व्हेन वी फाइंड टू नंबर ऑफ डिजिट्स हमने +1 किया था। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, द आंसर इज सिंपली 30। डन। वहां पे लॉग निकाल के जो कैरेक्टरिस्टिक था उसकी इंटीजर वैल्यू में प्लस किया था हमने, ठीक है। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक निकाल के उसका सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिख देते हैं, वो कुछ नहीं करते। इज इट क्लियर? दोनों बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए दोनों का मैंने एक जैसा क्वेश्चन बना के एक साथ लिया हुआ है, ठीक है, चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो, यहां पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, -30 इज द कैरेक्टरिस्टिक, मैं सिर्फ 30 लिख दिया, यही आंसर होगा। चाहो तो करके देख लेते हैं। 1/2 कितना होता है 0.5, मतलब आफ्टर डेसिमल देयर इज नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है। आप वैल्यू निकालोगे log -2 की तो -0.3010, मतलब 0.30, तो 0 0 मतलब कोई जीरो नहीं है। डन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, if 3 positive real number a, b, c, where c is greater than a, are in harmonic progression, then log of a plus c plus log of a minus 2b plus c is equals to। वैसे तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, पर आप मेरा वीडियो इसलिए देख रहे हो कि आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊं मैं आपको, उसमें ट्रिक बताऊंगा तो आपको मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे जो रहेंगे उसमें क्या बोलते हैं AP-GP के रहेंगे, उसमें भी आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, A B C R in AP, log A log B log C GP, ये सब किस में होंगे, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, रिलेशन वाले A B C हार्मोनिक है, ये क्या होगा, नोट करो AP में उन नंबर्स को एज्यूम करोगे 2 4, सॉरी इरेज कर लेता हूं मैं, 2 4 6, ये तीनों AP में +2 अगर GP लेना होगा मुझे तो आई विल अज्यूम 2 4 and 8। डन। वो अगर HP लेना होगा, अभी मत पूछो सर HP क्या होता है, पर HP लेना होगा तो 6 8 and 12। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इससे एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट हो जाता है। 6 8 12 है ना HP। अब अभी बात ही नहीं करते HP क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कम समय में लाना है, इंपॉर्टेंट तो है ना। ऑफ कोर्स ABC C बड़ा है तो सबसे बड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A is equals to 6, B is equals to 8 and C is equals to 12 मैंने अज्यूम कर लिया बिकॉज दे आर इन HP। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log A plus C, यहां पे लेके आता हूं, इट कम्स टू log A plus C is equals to 18 plus log A minus 2C minus 2B plus C means 6 minus 16 plus 12, that comes to log 18। इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, देख के बता सकते हो। log 2 मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा log m plus log n is equals to log m into n, 18 into 2 that is equals to log 36 and 36 can be written as 6 square, 2 of log 6। इतना भी करना फटाफट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 of log 6। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 2 log 6 बनता है। C minus B, C minus B कितना होगा 12 minus 8, ये तो 2 log 4 बन गया, खत्म।
2 log c minus 1, c is 12, 12 minus 1 11, 2 log 11 खत्म। 2 log c minus a, c minus a मतलब 12 minus 6 कितना होता है 6, ये ऑप्शन क्या बनेगा 2 log 6। ठोक दो नीचे एक लाइक, इतना अच्छे से बताया है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खतरनाक क्वेश्चन भी इससे कंप्लीट कर लेंगे। अगली क्लास हमारी, अगला वीडियो हमारा एपीजीपी का, इसके बाद आप फॉलो करोगे तो ठीक है। Is it clear? 2 log 6 and C option matches with the third option matches with the main equation, हमारा क्वेश्चन सॉल्व, टेंशन ही खत्म। अब तो आप कौन सा हाइफाई नॉलेज चाहिए इसके लिए, डन। मुझे पता है पसंद आया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n, देन log 10 6730.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब फॉर पॉजिटिव नंबर बता रहा हूं मैं, नेगेटिव में जाऊंगा तो फिर डिटेल में हम डिस्कस करना पड़ेगा, पर 99.99% केस पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। तो सिंपल यार 7.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 7। 8.2 राउंड ऑफ नहीं करते, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिखते हैं, कितना होगा 8। 2.1 द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें इंटीजर कितना है 2 इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इंटीजर वैल्यू लिखनी है हमें, ठीक है। अब इसका इंटीजर वैल्यू बताना है। देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉग का बेस 10 है, तो फिर तो मुझे एक वैल्यू पता है, जब भी 10 रखूंगा तो आंसर आ जाएगा। मतलब लॉग बेस 10, 10 कितना हो जाएगा, लॉग 10 कितना होगा 1 होगा क्योंकि बेस 10 है। लॉग 100 कितना होगा 100 10 स्क्वायर 2 होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था हमने। लॉग 1000 कितना होगा 3 होगा। लॉग 10,000 कितना होगा 10 पावर 4 4 होगा। लॉग 1 लाख कितना होगा 10 पावर 5 5 होगा। इतना समझते हो। अब दिस इज 6730, इस वैल्यू पे कंसल्ट करो 6730.4। अगर देखो कुछ दिया तो है नहीं, अगर 1 2 3 4 1 2 3 4, दिस 6730, दिस इज 10,000, ठीक है। तो ये नंबर इससे छोटा है, बट बड़ा किससे 1000 से। क्यों? क्योंकि मुझे 10,000 1000 की वैल्यू निकालना है, लॉग बेस 10 है, बाकी कुछ नहीं पता मुझे। दिस नंबर इज लेस देन दिस एंड लेस देन। अच्छा, लॉग ऑफ 1000 कितना होगा, इफ बेस इज 10 इक्वल्स टू 3, एम आई राइट। लॉग ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा, that is log 10 power 4, 10 and that is 4। मतलब log 1000 is 3 and log 10,000 is 4। इसके बीच में किसी भी नंबर का log लूंगा मैं तो it comes to 3 point something something something। भाई 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी, तो log of 6730 का वैल्यू कितना होगा 3 point something, कितना होगा 3 point something। एंड मुझे बताना क्या है, आई हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो लॉग ये कितना हो जाएगा 3 point something नंबर, एंड 3 point something का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, सॉल्व इतना ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। लॉग 1003 होता है लॉग। अच्छा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये कहाँ से लॉग्स क्यों पढ़ते हैं, लॉग क्यों पढ़ा, क्या यूज होता है। मैंने आजकल बच्चों को बहुत फेसबुक पर देखता हूँ कि ये तो कभी पढ़ा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कभी कोविड की 19 की नहीं मिलेगी, इससे दवा वैक्सीन तो क्यों पढ़ाया था, अनशन गालियाँ भी लिख देते हो तुम टीचर को वो मेमोज बनाने में। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने आजकल क्योंकि भूकंप बड़े अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें रिक्टर स्केल होता है, ठीक है। एक आप बात नोट करना कि 4 5 रिक्टर स्केल की वैल्यू होती है तो इतना कोई नुकसान नहीं होता। 6 5 6 तक भी एक बार चल जाता है, 6 से जैसे ही 7 या 8 पहुंचता है तो पूरी सिटी खत्म हो जाती है, इतना खतरनाक भूकंप होता है। तो 6 से 7 8 एक चेंज होने में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है, बिकॉज रिक्टर स्केल जो भी मशीन से वैल्यूज आती हैं उसका लॉग बताता है। क्या बताता है, लॉग। इफ आई एम सेइंग लॉग निकालने का 5 वैल्यू आई, मतलब लॉग निकालने का 3 वैल्यू आई तो कितना 1000 के आसपास होगा। लॉग निकालने का 4 वैल्यू आई तो वो 10,000 के आसपास होगा। मतलब लॉग में जब वैल्यू एक चेंज होती है तो पूरा का पूरा चेंज कितना होता है 10 टाइम्स। कितना चेंज होता है 10 टाइम्स। तो लॉग 6 में
जो रिक्टर स्केल 6 होता है, 6 के इंटेंसिटी का होता है, उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है, 7 और 8 में पूरा खत्म जाता है। मतलब 7 हो गया लॉग, अगर 7 रिक्टर स्केल की वैल्यू है तो इट 10 टाइम्स ऑफ लॉग 5 6 वैल्यू जो रहेगी, और अगर 8 वैल्यू इट इज 100 टाइम्स ऑफ 6 वैल्यूज। समझ रहे हो आप, वहाँ पे काम आता है। ठीक है, अगली जब वीडियो बनेगा एपीजीपी तो उसका भी बताऊंगा इकोनॉमिक्स में कहाँ काम आता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़, वरना रिक्टर स्केल ही नहीं होता हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना बहुत ध्यान से इसको रिवाइज करके। सम ऑफ एंड टर्म ऑफ द सीरीज, मेरे कोशिश ये रही है कि हर एक फॉर्मूले बेस्ड जो होते हैं, हर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिले। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉग बेस 2 एंड द नंबर इज x अपॉन वाई। लॉग बेस 4 नंबर इज एक्स वाई का होल स्क्वायर। लॉग बेस 8 एक्स अपॉन वाई का होल क्यूब। तो पावर इज इंक्रीज बाय +1 एंड द बेस जो है वो 2 के मल्टीपल में है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा बेस सेम ना हो। ठीक, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि 2 के मल्टीपल ही सारे बेस है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पहली चीज, ये फॉर्मूला सबको पता होता है कि इफ लॉग m पावर k इज इक्वल टू k बाहर आ जाता है और log m बन जाता है। ठीक, तो अगर नंबर का पावर है तो बाहर आ जाएगा, बट अगर बेस में पावर है, दिस इज log a, यहां पे m पावर k, दिस इज बेस। तो जब बेस का नंबर बाहर आता है तो वो डिनोमिनेटर में जाता है, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाता है। ये क्या हो जाएगा, 1/k log m a। ध्यान रखना दोनों फॉर्मूले, नंबर में पावर है बाहर आके मल्टीप्लाई कर दो, बेस में पावर है बाहर लाके डिवाइड कर दो। अब दिस इज log 2, ठीक है, मैंने लिखा log 2 x अपॉन y, डन। अब दिस इज 4 कैन बी रिटन एज log बेस इज 2 स्क्वायर x अपॉन y, नंबर इज 2। अब 2 स्क्वायर बाहर आएगा डिवीजन में, 2 स्क्वायर 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा डिवीजन में, 2 बाहर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या अगेन क्या बचेगा, 2 अपॉन 2 लॉग बेस 2 x अपॉन y प्लस 8 इज 2 क्यूब, और 2 क्यूब रहेगा तो क्यूब में 3 बाहर आएगा, तो डिनोमिनेटर में 3 एंड पावर इज 3, तो मल्टीप्लिकेशन में 3 log 2 बेस x अपॉन y, और अब 2 अगर मैं n टर्म्स जाऊंगा तो n अपॉन n, सॉरी दिस इज n, log 2 x अपॉन y। तो ये तो n अपॉन n 3 अपॉन 3 सब कैंसिल हो, क्या बन जाएंगे, log 2 x अपॉन y प्लस log 2 x अपॉन y अप टू log बेस 2 x अपॉन y, एंड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। भाई 2 बार होता तो इंटू 2 कर देते, 3 बार 3, 4 बार 4, 5 टाइम्स 5, ये कितना है n टाइम्स, तो बस इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर इज बी, n टाइम्स log बेस 2 x अपॉन y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका अपन एक नया फॉर्मूला सीखा है। तो परफेक्ट रिवीजन है के लिए वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी देखो बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, पर एग्जाम में आने वाले हो जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो ये सब क्वेश्चन ही होते हैं। डन जी, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 9th, थोड़ा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसके पीछे का फॉर्मूला बता देता हूं पहले। सबसे पहले इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है इसके अंदर, इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो मुझे एंटी लॉग लेना है। ठीक, आपको बता देता हूं तरीका। लॉग दिस इज a नंबर b इक्वल्स टू x, क्या है, x है। जब मैं एंटी लॉग लूंगा, ठीक, लॉग हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा सिर्फ b और बेस का सामने वाला नंबर RHS साइड पावर बन जाता है, इज इक्वल्स टू a पावर x। कैसे आया पता नहीं, यही फॉर्मूला पढ़ना, आंसर निकल आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा जैसे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस ए वाला एक लॉग को कैंसिल करते हैं। अब मैं पेन का कलर फिर से ये चेंज करता हूँ। तो ये जो बेस है, जब पहला वाला एंटी लॉग लोगे पावर 0 जाएगा, मतलब ये बनेगा log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
नंबर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी पर वो समझ जाओ इसलिए लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 पावर 0 है, एनी नंबर पावर 0 इक्वल्स टू 1। डन। अभी यहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा लॉग कैंसिल, सेकेंड लॉग भी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 पावर 1 है, बताने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे क्यों आया, पावर इज 1, वो इक्वल टू है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा, मैं सिंपल साइड सिंपल करके कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर और माइनस स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ डायरेक्ट लिखने के लिए, ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, दो नंबर ऐसे, ये हो जाएगा सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स x प्लस 1, थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ उसको, एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड -3। ध्यान रखना, एक बार आपको रीचेक करना पड़ेगा क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव नंबर का नहीं हो सकता, तो आपको ध्यान रखना है लॉग की जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, बेस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस कभी 1 नहीं होता। डन। अब x इज इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं, तो -1 ये तो हो जाएगा 1 -1 3 log 3 हो जाएगा, मतलब ये देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 1, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 9 माइनस 6 ये भी, तो तीनों बेस और नंबर पॉजिटिव रहेंगे और बेस 1 नहीं होगा। अब -3 पुट करते हैं, तो -1 इज 1 वैल्यू, अगर मैं -3 यहाँ पे पुट करता हूँ, 3 स्क्वायर 9 माइनस प्लस 6, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा 3 स्क्वायर 9 to 18 माइनस 3 माइनस 6, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जगह देखते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 8 कितना होता है, 9 प्लस 8 इज 17, एंड 6 इंटू माइनस 3 कितना होता है, 6 इंटू माइनस 3 कितना होगा -18, तो 17 और -18 ये बेस जो है -1 बन जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेक तो करना पड़ेगा, क्रॉस चेक, तो आंसर क्या होगा ओनली -1। -3 पे जो बिल्कुल आउटर लॉग है उसका बेस -1 बन रहा है, बेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 एंड नेवर इक्वल्स टू 1, एंड नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा ग्रेटर 0 के। डन, नो आंसर इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीरीज को सॉल्व करना। 1/5 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/32 प्लस 1/45 है। इसका ट्रिक क्या है, अगर आप एक चीज देखोगे डिनोमिनेटर 5, 1 इंटू 5, 12 इज 2 इंटू 6, 21 इज 7 इंटू 3, तो पहचान में आ जाता है, 32 इज 8:4, मतलब डिनोमिनेटर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। वन मोर पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन होने के साथ साथ उसमें डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट यहाँ पे 4 का है, 5 और 1 में 4 का डिफरेंस, 2 और 6 में 4 का डिफरेंस, और हमेशा ध्यान रखना 1/AB कैन बी रिटन एज 1/A माइनस 1/B 1/A माइनस B। बहुत टिपिकल है, कुछ नहीं है, जैसे 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 मतलब 1 इंटू 5, ये बड़ा नंबर हमेशा A इज ग्रेटर देन B में यूज करेंगे हम, A इज ग्रेटर देन B, नहीं सॉरी B इज ग्रेटर देन A, डिनोमिनेटर में है ना, ठीक, कैन बी रिटन एज 1/, दैट कैन बी रिटन एज B माइनस 1, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, B माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, मतलब डिफरेंस लिखना है, 1 माइनस 1/5, दैट इज इक्वल्स टू 1/4, 1 माइनस 1/5। रटो ये चीज, अगर डिफरेंस 3 होता तो 1/3 आता, डिफरेंस 5 होता तो 1/5, अगर डिफरेंस 7 होता तो 1/7 आता। ऑफकोर्स ये क्या लिखेंगे, मैं सबसे पहले इस सीरीज को सॉल्व करता हूँ, 1/5 प्लस 1/12 प्लस 1/21 अप टू इनफाइनाइट,
ये कैसे लिखा गया आपका, सब में 1/4 1/4 1/4 कॉमन रहेगा। अगर दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 3 होता तो 1/3 1/3 1/3 कॉमन होता। अगर 5 होता 1/5 1/5 कॉमन होता। तो स्टेप बचाते हुए मैं इसको लिखता हूं 1/4, हर में कॉमन लिया मैंने, ये बनेगा 1 - 1/5। ये कितना था 12 था, 2 × 6 प्लस 1/2 - 1/6। 21 इज 3 × 7 प्लस 1/3 - 1/7। Then 32 is 1/4, 4 × 8, 1/8. Next 45 is 5 × 9 plus 1/5 minus 1/9 and infinite. ठीक, अब आप देखो सबसे पहले 1/2 प्लस में 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 चलता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज में, ये सिर्फ लॉग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरीज में बहुत आसान होता है, फिक्स पैटर्न है, देख के एक दो बार करने का समझ में आएगा, आगे और क्वेश्चन पर करेंगे सीरीज में सॉल्व। ठीक, तो ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है। नेगेटिव कब से स्टार्ट हुआ है, -1/5 से, मतलब और इनफाइनाइट तो चलते रहेंगे, तो -1/5 प्लस 1/5 को कैंसिल कर देगा। -1/6 आगे प्लस 1/6 मिलेंगे, वो भी कैंसिल हो जाएगा। -1/7 में -1 प्लस 1/7 मिलेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। 1/8 में प्लस 1/8 मिलेगा, वो सब तो आगे सब कैंसिल होते जाएंगे। अंदर बचेगा 1/4, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीचे इस टाइप की सीरीज में डिफरेंस, आप डिफरेंस से फोकस करना हमेशा, कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो बन रहा है वो डिफरेंस कांस्टेंट होता है, वो डिफरेंस हमेशा बाहर जाता है। अगर 5 का डिफरेंस है तो 5, और आगे क्वेश्चन में अपन देखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। ये हो जाएगा आई थिंक 1/4, डिनोमिनेटर हो गया 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 18 22 25, दैट इज इक्वल्स टू 25/48। कितना आ गया, 25/48। तो लॉग, ठीक, इसका स्क्वायर था, तो ये कितना आया होगा, 2 मल्टीप्लाई में आया होगा, और 2 से 2 कैंसिल होगी, कितना 0 में नहीं 1 बचा होगा। डन। तो ये हो जाएगा log x 25/48 इज इक्वल्स टू 1, मीन्स x पावर 1 इज इक्वल्स टू 25/48। तो आंसर इज 25/48 आज की क्लास का अंत होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देख लेना, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके लॉजिक्स मैंने कवर किए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप समझ ही गए होंगे। और कंफ्यूजन होगा, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना। आपको कुछ छूट गया तो वापस अपने मटेरियल में भी देख लेना, कुछ नए फॉर्मूले मिले, जैसे ये सीरीज वाला फॉर्मूला लिखो, भूल जाओगे, याद आ जाए अगली बार सीरीज मिले तो। देखो क्या होता है, सीरीज में आपको याद करना पड़ता है। जैसे एपी, हम सीरीज में हमेशा एपी चेक करते हैं, जीपी चेक करते हैं, जब एक रैंडम सीरीज होती है, ये वाला कंसेप्ट उसमें ऐड कर लो। एचपी चेक करते हैं कि इस टाइप का कंसेप्ट, डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा है बढ़ते हुए, तो हम चेक करेंगे कि दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर बन रहा है, और क्या उन दो नंबर जो मल्टीप्लिकेशन बन रहा है उसमें डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये वाली मेथड यूज करेंगे। तो ऐसे आपको एक नया टाइप का मेथड भी इसमें आ गया। डन, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ठीक है, और थम्स अप जरूर देना। आपके थम्स अप मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो, और लाइन वाइज फॉलो करना, रैंडम नहीं। अगर आपने कल का वीडियो आप नहीं देख पाते हो, नेक्स्ट वीडियो नहीं देख पाते, तो ग्रैप लेके, ऐसा नहीं कि आप सेकंड छोड़ के थर्ड पे जाओ, एपीजीपी का फर्स्ट, क्योंकि मैं ये वाली चीज जो बता रहा हूं आगे के वीडियोस में, जैसे मैं एपीजीपी में ऐसी सीरीज आती है तो मैं पहले दूंगा, पहले बता चुका वाली चीज, ठीक है। जैसे मैंने एपीजीपी एचपी का एक क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, तो ध्यान रखना, कनेक्टेड में उसके हिसाब से कनेक्टेड बना रहा हूं, कि पहले कोई वीडियो बना चुका हूं तो मैं वहां पे वो नया कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, तो प्लीज उसको लाइन वाइज ही फॉलो करें आप, ठीक है। रैंडम वीडियोस को फॉलो ना करें, आपको जो 30 वीडियोस मिलेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अच्छा रिजल्ट लेके आओ, हमारा नाम रोशन करो।